हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, सबसे पहले हम बेसिकली इसका ना एक डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन होता है इसका। ठीक है, देखिए, इन जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड ऑन इट्स ओन एंड इज मीन इज टू बी सब क्लासेस। इसका मतलब क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बेसिकली मोटा मोटा आप ये समझिए। ठीक है, इट कैन कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कंक्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, ऐसा मेथड जिसमें कोई बॉडी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होगा, नाम होगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उसका रिटर्न टाइप, उसके बाद उसके मेथड का नाम। अगर उस मेथड में कोई पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर का नाम लिख दीजिए, और नहीं तो अगर आप उसको ब्लैंक चाहे तो ब्लैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। और दूसरा होता है हमारा कंक्रीट मेथड। कंक्रीट मेथड वही मेथड है जिसमें आप प्रॉपर्ली उसका मेथड बॉडी दोगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड ए बेस क्लास दैट अदर क्लासेस कैन एक्सटेंड एंड बिल्ड अपॉन। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बेस पे देता है इन्फॉर्मेशन, जिसको जो है दूसरी क्लास जो एक्सटेंड करेगी वो उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने क्या देखा, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड होते हैं दो तरीके, या तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं या फिर उसमें कंक्रीट मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। आप जुड़े नहीं है कि एक रखेंगे तो दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। दो जो भी आपके नीड के हिसाब से आप उसको रख सकते हो। चलिए इसको हम आगे देखते हैं अब। ओके, की पॉइंट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब की पॉइंट मतलब क्या है कि इसमें मेन मेन चीज़ें क्या हैं जो हमको याद रखने की जरूरत होती है। ठीक है, सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पहला क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, कैन हैव मतलब जरूरी नहीं कंपल्सरी रखना ही है, बट कैन हैव। ठीक है, विच आर मेथड डिक्लेयर्ड विदाउट अ बॉडी। दीज मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय सब क्लासेस। जैसे मैंने बताया ना कि सपोज मान लीजिए आपके पास में एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा, तो जब वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई दूसरी क्लास जो होगी ना, मान लीजिए एक्सटेंड करेगी, तो उसको जो है इस मेथड के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। बॉडी मतलब उसका कोई क्या काम है उसको बताना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड साउंड। ठीक है, एनिमल क्या हो गया, एक हमारे पास में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, और जो साउंड है कि एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसके बाद है कंक्रीट मेथड। है कंक्रीट मेथड वही जो नॉर्मल आपका जो प्रॉपर बॉडी के साथ होता है। ठीक है, जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन आल्सो हैव मेथड विद इम्प्लीमेंटेशन कंक्रीट मेथड। जैसे एग्जांपल में देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल वाइड ईट ब्रैकेट स्टार्ट सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंटर दिस एनिमल इज ईटिंग ब्रैकेट बन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो नॉर्मल मेथड थे वही है, तो जो नॉर्मल मेथड होता है ना उसको ही बेसिकली हम यहाँ पे कंक्रीट मेथड कहेंगे। कंक्रीट मेथड ये समझो जिसमें बॉडी दोगे आप। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में और कंक्रीट मेथड में। क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई बॉडी नहीं है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो है हमने बॉडी दी है। ठीक है, तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कंक्रीट मेथड का मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे देखते हैं और क्या पॉइंट है इसके। अच्छा, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड फील्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड फील्ड। These can be used to set up the state of the object when it is being created by सब क्लासेस। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें जो है आपके पास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, बट क्वेश्चन यहाँ ये है, जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होगा, है ना। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऐसे तो जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है ये तब यूज होता है जब इसका कोई सब क्लास इसको कॉल करता है। ठीक है, जैसे हमारे मेरे पास लिखा होता है डॉग, तो डॉग में क्या होगा, अगर वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, तब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ऐसा समझ के चलो। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो होते हैं वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे आप देखोगे एग्जांपल में दिखाया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल स्ट्रिंग नेम एनिमल। नेम को एनिमल बारे में मैंने क्या किया है कि पैरामीटर पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में, तो क्या है, नेम है। अब जब भी कोई नेम का पैरामीटर कॉल होगा तो क्या करेगा, एनिमल वाले फील्ड को वो इनिशियलाइज कर देगा, ऐसा काम है। ठीक है, लास्ट है कि सब क्लासेस। सब क्लासेस में क्या होते हैं, देखिए ये सब क्लासेस, सब क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास अनलेस द सब क्लास इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब होता है, जो क्लास जो सब क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, उस वो जो है सारे के सारे मेथड को
आपको जो है आपको बॉडी को देना पड़ेगा उसको, ठीक है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऐसा समझ। ओवरहेड तो ऑफकोर्स करेगा ही, बट जो उसकी बॉडी होगी ना वो सब क्लास को देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं कि सपोज मान लीजिए कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर आप एक्सटेंड करोगे, अगर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जो है सब क्लास को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है जो मेथड होगी उसको उसका बॉडी को देना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एनिमल, फील्ड का नाम है एक हमारे पास में नेम, और क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्टर मैंने पास कर दिया है, ठीक है। दूसरा है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सिंपल सा साउंड नियम से। तीसरा है कंक्रीट मेथड, ठीक है। तो इसमें चारों चीज़ आ गए, इसमें कंस्ट्रक्टर भी आ गया आपके पास में, इसमें फील्ड भी आ गया, इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गया, इसमें कंक्रीट मेथड भी आ गया। तो जो कंप्लीट है एनिमल क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, चारों चीज़ें हमने इस पे डाल रखा है। दूसरा क्लास लिया हमने जो डॉग क्लास है। डॉग क्लास क्या करता है, वो एनिमल को एक्सटेंड करता है, ठीक है। एनिमल को इसने एक्सटेंड कर लिया। अब जब उसने एनिमल को एक्सटेंड किया तो इसने क्या अपना कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि स्ट्रिंग नेम भेज दिया और सुपर में पास कर दिया नेम को, ठीक है। अब देखो जहाँ ये स्ट्रिंग जो नेम है, जैसे कंस्ट्रक्टर में देखते जब हम नेम पास करते तो दिस डॉट नेम करते थे ना, बट क्या डॉग क्लास के पास कोई खुद का ना वेरिएबल नाम फील्ड जो है नेम है नहीं। तो इसने क्या किया, अपने सुपर क्लास को भेज दिया कि भाई तुम मुझे इसको इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। जो अपने कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, बस एक्चुअली समझ लो इसका यही यूज केसेस हैं, ठीक है। तो सुपर जब नेम कॉल करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, एनिमल के कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो एनिमल स्ट्रिंग जो नाम उसने रखा है तो इस फील्ड नेम को वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास में क्या है, साउंड मेथड है। तो साउंड मेथड में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो साउंड मेथड है इसको ओवरराइड किया गया है और उसको हमने इसको बॉडी दे दिया, ठीक है। ये हमारा काम खत्म हो गया। हमारे पास दो क्लास हैं, एक एनिमल है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एक हमारे पास में डॉग है जो क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किया हमने, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि हमने उसको बॉडी दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक मेन क्लास है। मेन क्लास में सिंपल कुछ नहीं कि एनिमल का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने क्या किया, एक रेफरेंस बनाया और उसको क्या किया हमने, डॉग क्लास के रेफरेंस से उसको ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट जो बन रहा है डॉग क्लास का बन रहा है, बट पहले रेफरेंस किसका था, एनिमल का। उसके बाद क्या हो, माई डॉग डॉट साउंड। अब माई डॉग डॉट साउंड जब कॉल होगा तो ये क्या आउटपुट करेगा, ये एक आउटपुट करेगा आपका क्या नाम है, ये जो बॉडी आएगा, बट सॉरी बडी, बडी से वुल्फ, मतलब क्या है कि जो नेम भेजा जा रहा है वो प्रिंट करेगा नेम, और कंकरेंट क्या करे से वुल्फ के साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है, माई डॉग ईट। अब माई डॉग में जो ईट मेथड था तो है ही नहीं, देखिए आप किसको कॉल करेगा, ये चला जाएगा इसके अपने पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास क्या है इसके पास में, ईट का है। तो क्या लिखेगा, है ना, आउटपुट का बडी इज ईटिंग। अब देखो बडी तो पहले ही मैंने दोनों में से किसी में पास नहीं किया, फिर ये आ कहाँ से रहा है। देखिए हुआ क्या, जो पहली बार जो ऑब्जेक्ट बना था ना, तो ये जो फील्ड नेम है ये वहाँ पे जाके सर्च हो चुका था, तो बस वही यूज हुआ जा रहा है इसमें, ठीक है, ऐसा समझ लेना आप। तो माई डॉग ईट में क्या होगा, बडी इज ईटिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटली कंप्लीट एग्जांपल था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे बनाते हैं ना, और इस कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, जैसे आप देखोगे यहाँ पर डॉग क्लास ने क्या किया है, एनिमल को एक्सटेंड किया। एनिमल जो है खुद एक्चुअली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, तो उसने उसकी बॉडी दी। मान लो कि डॉग खुद भी ना एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता तो क्या हमको ये साउंड मेथड को बॉडी देने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। साउंड मेथड को जो हमको बॉडी देने की जरूरत नहीं थी, बॉडी हमने इसलिए दिया है क्योंकि वो नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। मतलब जब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होगा दूसरे किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा, तो उस टाइम हमको उस मेथड मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको बॉडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मेथड होते हैं, जब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो ही हम उसको बॉडी देते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें, ठीक है। और आई विल सजेस्ट कि एक दो बार ना वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।